हेलो दोस्तों, जेपी सर टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फ़ैन के बारे में। जो सीलिंग फ़ैन होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से चीज़ें जानेंगे कि अंदर वाइंडिंग कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कैपेसिटर कैसे लगाते हैं और सारी चीज़ें इसके बारे में चेक करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं सीलिंग फ़ैन है, इसको स्थायी कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है। इसको जब खोलेंगे तो इसमें इस तरीके का कुछ पार्ट निकलेगा जिसमें दो तरीके की वाइंडिंग होती हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्थित होता है, ये रोटेट नहीं करता है। सीलिंग फैन के अंदर रोटेट क्या करता है? रोटेट करता है बाहर वाला पार्ट। जैसे इसको उठाएंगे तो इसमें जो बाहर वाला पार्ट है ये रोटेट कर रहा है और ये यहाँ से बिल्ड होता है, इसलिए ये रोटेट नहीं करता है, एकदम स्थित रहता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेटर। तो जो सीलिंग फैन होता है उसमें वाइंडिंग कभी अगर पूछी जाए, कोई एग्जामिनर पूछ ले आपके आईटीआई में या फिर कोई पूछ ले कि सीलिंग फैन में कहाँ पर होती है वाइंडिंग, तो आप बताएंगे वाइंडिंग होती है स्टेटर पर। और वैसे तो सिंगल फेज मोटर हैं या फिर और मोटर हैं, उसमें जो वाइंडिंग होती है रोटर में भी होती है, आर्मेचर में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी वाइंडिंग होती है वो होती है स्टेटर पर। इसको जब खोलेंगे तो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं। एक इसमें है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक इसमें है रनिंग वाइंडिंग। इसको पहचानते कैसे हैं? इसको चेक करने के लिए कोई फैन में जो तार आए हुए हैं, जैसे दो, ये एक वाइंडिंग है, दो तार इस वाइंडिंग से निकलेंगे और दो तार अंदर वाले वाइंडिंग से निकलेंगे। चार तार निकल के आते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर चार वायर निकल के आए हुए हैं। अब इसमें दो स्टार्टिंग के वायर हैं और दो रनिंग के वायर हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें स्टार्टिंग के वायर कौन से हैं और रनिंग के वायर कौन से हैं? तो जो स्टार्टिंग को ही कहते हैं सहायक वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही कहते हैं सहायक वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को ही कहते हैं मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग। तो जब रनिंग वाइंडिंग की बात आएगी यानी कि मुख्य वाइंडिंग की बात आएगी, तो मुख्य वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा होता है कम, रेजिस्टेंस होता है कम, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा होता है ज़्यादा। तो जो थ्री फेज जैसे मोटर हैं उसमें रनिंग वाइंडिंग को ही यानी कि मुख्य वाइंडिंग को ही आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा होता है कम। अब इसको हम चेक करेंगे। हमारे पास उपस्थित है हमारा टेस्ट लैंप, जिसकी सहायता से हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है। तो आप देखिएगा, जैसे हम रेड वाले में अगर लगाएं तो आपको बल्ब ध्यान से देखना है। ये है बल्ब कम जल रहा है या ज़्यादा जल रहा है। तो हम लाल वाले में लगाया तो बल्ब जला, आप ध्यान से देखें। उसके बाद फिर काले वाले में लगा दिया तो इसमें बल्ब थोड़ा सा धीम जल रहा है। धीम जल रहा है काले वाले में, यानी कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए बल्ब धीम जल रहा है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो हमको पता चल गया कि जो ये ब्लैक वाला है तार, इसकी जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और जो लाल वाला तार है ये है रनिंग वाइंडिंग का, क्योंकि इसका बल्ब ज़्यादा जोर जल रहा है यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो कम रेजिस्टेंस होता है मेन वाइंडिंग का। तो हमको पता चल गया कि इसमें मेन वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है। ये दो तार हैं मेन वाइंडिंग के और ये दो तार हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। अब इसमें हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, कैपेसिटर इसमें कैसे लगाते हैं, उस चीज़ के बारे में अगर चर्चा करें तो कैपेसिटर कभी कभी आपको जो फ़ैन मिलेगा वो 3 वायर अंदर से निकल के आएंगे। इसमें 4 वायर अंदर से निकल के आए हुए हैं। क्यों 3 वायर क्यों निकल के आते हैं? क्योंकि एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का अंदर ही असेंबल करके एक बना दिया जाता है। कभी अगर बाहर 4 निकल के आएँ तो आप एक स्टार्टिंग का ले लीजिएगा। स्टार्टिंग रनिंग कैसे चेक किया जाता है हमने आपको बता दिया। अब एक स्टार्टिंग का वायर ले लो, एक ले लो रनिंग का, आपस में ऐड कर दोगे तो ये जो बनेगा इसको कहते हैं कॉमन वाइंडिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे कॉमन वायर। अगर ये कॉमन वायर अभी हमको दिख रहा है क्योंकि हमने कॉमन इसको बना दिया है। कभी 3 निकल के आते हैं तब हम कॉमन वायर कैसे चेक करते हैं कि कॉमन वायर कौन सा है। अभी तुमको क्लियर है कॉमन वायर यही है, क्योंकि हमने बनाया है इसको एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का मिला करके हमने इसको कॉमन बना दिया है। लेकिन कभी जब 3 बाहर निकल के आएंगे तब हम कैसे पहचानेंगे कि कॉमन वायर कौन सा है? तो उसके लिए भी हम सीरीज़ लैंप का यूज़ करते हैं, सीरीज़ टेस्ट लैंप। और सीरीज़ टेस्ट लैंप कैसे बनाया जाता है ये हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। आप सर्च करिएगा सीरीज़ टेस्ट लैंप बाय जेपी सर, तो आपको वहाँ वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही कॉमन वायर कैसे चेक करते हैं उसको देखिए। सीरीज़ लैंप हम लगाते हैं इन 2 वायर्स में तो बल्ब हमारा बहुत कम जल रहा है, ठीक है।
इन 2 वायर में लगाते हैं तो बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है। इन 2 वायर में लगाते हैं तब भी बल्ब जल रहा है। तो परस्पर आप चेक करते रहिए कि बल्ब इसमें नहीं जल रहा है। इन दोनों को लगाएंगे तब भी बल्ब जल रहा है, इन दोनों को लगाएंगे तब भी बल्ब जल रहा है। तो जिन 2 वायर्स में टच करने पर सीरीज टेस्ट लैंप कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कॉमन वायर है? जब 3 तार पंखे से निकल के आते हैं तो जिन 2 तारों को टच करने पर बल्ब ना जले या बहुत धीम जले, जो तीसरा जो बचता है वही होता है कॉमन वायर। तो हमने कॉमन वायर इसी को बनाया था, ये कॉमन वायर है। अब यहाँ प्रूफ भी हो गया कि ये इन दोनों को टच किया तो बल्ब या तो नहीं जला या एकदम हल्का सा धीम जला, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरा बचेगा वही होता है कॉमन वायर। तो हमको पता चल गया कि ये कॉमन वायर है। वैसे तो हमने बनाया तो हमको पता है, लेकिन जब 3 वायर निकल के आएंगे तो कैसे पता करना है कि कॉमन वायर कौन सा है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। तो जब कैपेसिटर लगाने की बात आती है तो कॉमन वायर में कभी भी हम कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं। कैपेसिटर जो कॉमन वायर से हटने के बाद होते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, उन दोनों में हम लगाते हैं कैपेसिटर को। तो हमारा ही कैपेसिटर भी लग गया। अब बात आती है कि सप्लाई कैसे दें, सप्लाई कहाँ देनी है। कैपेसिटर तो लग गया, अब सप्लाई कहाँ पर देनी है? एक ये तार है, 3 तार हैं, सप्लाई किस में देनी है कि हमारा पंखा घूमे। तो सप्लाई हमेशा देना है स्टार्टिंग वाइंडिंग में। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी उसको बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं, उसमें आपको सप्लाई देनी है ताकि पंखा सीधा घूमे। क्योंकि स्टार्टिंग का काम ही है मोटर को स्टार्ट करना, और मोटर स्टार्ट करेगा तब हम कनेक्शन देंगे सप्लाई का स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो हमेशा पंखा सीधा घूमेगा। अब जो कनेक्शन देना होता है, एक देना होता है कॉमन वायर में, और इन दोनों में से इसमें एक स्टार्टिंग है एक रनिंग है, तो इन दोनों में से किसी एक में देना होता है। यदि आपको नहीं पता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, अगर आपको पता है कि इसमें स्टार्टिंग कौन है रनिंग कौन सा है, तो हम हमेशा किस में देंगे? स्टार्टिंग में देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का काम ही होता है पंखे को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हम सप्लाई दे करके देखते हैं। एक तो हमने कॉमन में दे दिया और एक दे दिया किसी में भी एक में 2, तो देखो पंखा घूम रहा है। तो ऐसे इस तरीके से इसको हम असेंबल करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।